हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का मैं विद्यालय पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से किए जा रहे होंगे। आज की जो क्लास है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में जो पहली क्लास स्टार्ट हुई है वो हुई है जीपीसी, जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे गुरुत्व श्रेणी बोलते हैं। अच्छा, जीपी का रोल क्या है कि एग्ज़ाम चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या स्टेट लेवल का कोई हो, मोस्टली सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जीपी का एक क्वेश्चन दिया ही जाता है। जैसे यूपीएसआई का है, तो जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो यूपीएसआई के हर एक सेट में एक क्वेश्चन जीपी का दिया हुआ था। वैसे ही रेलवे में मोस्टली सेट में एक क्वेश्चन रेल उसमें जीपी का होता है। तो होता क्या है कि जो एपी होती है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसके तो मोस्टली लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जीपी के लिए बहुत डरते रहते हैं। तो ये जीपी के आज ये क्लास आप लेने के बाद जीपी का डर सारा खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत ईजी वे में और आराम से देसी भाषा में समझते हुए चलेंगे। कि पहले तो ये समझना है कि जीपी है क्या। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझिए और ये क्लास ख़त्म होते होते जीपी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ से। गुरुत्व श्रेणी तो है क्या? गुरुत्व श्रेणी देखो क्या है, इसमें ना दो टर्म का रेशियो सेम होता है। जैसे अगर मैंने पहली पहली संख्या मान ली एक है और दूसरी संख्या मैंने मान ली तीन है, तो जो तीसरी संख्या होगी वो पहले का जो रेशियो दूसरे से होगा वही तीसरे से होगा। तो जैसे एक का गुणा तीन हुआ, तीन, तो तीन तिरका नौ, अगली संख्या नौ हो गई, नौ तियाँ 27, तो चौथी संख्या ये हो गई। ठीक है, तो अब देखेंगे रेशियो इनका समान कैसे है। जैसे कि आर बराबर यहाँ से निकालते हैं, जो सार अनुपात बोलते हैं, जैसे वो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ के इसका रेशियो निकाल लूँ इसका, तो क्या है, सेकेंड टर्म मतलब इसको सेकंड वाली इसको फर्स्ट मान रहे तीन, तो तीन, तो कितना आ गया, तीन आ गया। इसका रेशियो इन दोनों का रेशियो तीन आया। वैसे ही अगर इसका निकाल रहे हैं तो 27/9, तो इसका भी तीन आया। तो इनका जो रेशियो है वो समान है। तो इसका मतलब है ये जो पद हैं वो, ये जो सीरीज जो दी गई ये जीपी में है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझिए। जैसे पहला टर्म मैंने ले लिया चार, दूसरा ले लिया हमने 12, तीसरा है 36, चौथा 108। तो ये देखिए ये भी जीपी में है। चार तियो 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108। ठीक है, अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो ये संख्या जीपी में है। अब देखो इनका जो सार अनुपात जो आर आया ना, ये आर बराबर ही तीन है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात तीन सेम है। अगर मान लो 36, अगर मैं इसको सेकंड टर्म मानता हूँ, इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, तो 36/12, तो 12 तियाँ 36, इसका अनुपात तीन आया। ठीक है, अच्छा सीरीज उल्टी भी हो सकती है, वो कैसे होती है वो देखिए। जैसे दे दी गई, इस दी हुई 256, 64, 16, चार। अब ये आपको देखना है कि ये जीपी में है तो क्या है। देखो अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूँ, इनका रेशियो निकालूँ, तो क्या आया, 64/256, तो 64 चौकू 256, तो 1/4 हो गया। वैसे अगर इसका रेशियो निकालें तो क्या होगा, 16/64, तो 16 चौकू 64, 1/4। ऐसे अगर इसका रेशियो निकालें तो क्या होगा, 4/16, तो 1/4। इनका अगर रेशियो सेम आ रहा है ना, जो सार बन पाता है कॉमन रेशियो है वो सेम है, तो वो जीपी में है। ठीक है, तो इसका जो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, 1/4। तो यहाँ से मैं आर निकालना भी सीख गए कि आर है क्या। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, जैसे ये दिया हुआ है सार अनुपात आर हो गया। ठीक है, आर निकालना आप सीख गए यहाँ से। और ये देखिए जैसे ये दिया हुआ है जीपी में, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4। अच्छा, ए आर की पावर ये है क्या, ये देखो ये बस लिखने का तरीका है क्या है। जैसे मान लो ए को मैं अगर तीन मानता हूँ, तीन, ठीक है, और मैंने दूसरी संख्या नौ मान ली, तो मुझे पता लग गया आर यहाँ से कितना हो गया, थ्री। तो
तीसरी संख्या कितनी हो गई 27, अगर जीपी में है तो क्योंकि इनका अनुपात सेम होगा, ठीक है, कि जो इस दोनों का रेशियो इससे होगा वही इसका होगा, तो अगर ये 3 का गुणा इसमें हो रहा तो ये भी 3 का गुणा इसमें होगा, ठीक है, तो ये 81 हो गई। अब ये इसमें हो क्या रहा है देखो, ये 3 का पावर में 4 है, ठीक है। अब जैसे पहली संख्या अगर ए है तो ए हमने अगर ये मान रहे हैं 3 जो ए है, तो दूसरी संख्या ए आर अगर मान लो, देखो आर यहाँ से हमें पता लग गया 3 है, आर बराबर 3 है, तो अब दूसरी संख्या हम निकाल रहे हैं यहाँ से, देखिए तो क्या है, ए को हमने 3 रखा, आर कितना आ रहा है 3, तो ये संख्या 9 बन रही है ना, ये तो बन रही है। ऐसे ही देखो तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या है, ए कितना है हमें पता लग गया, ए 3 है, सीरीज का पहला पद है ए, ठीक है, आर स्क्वायर, तो सार वन पाँच जो 3 है। अब देखो सीरीज का तीसरा पद निकालने हैं तो क्या है, तो ए बराबर, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 तियाँ 27 ये। तो हाँ यहाँ से मैं एक बात और समझना आई, पता है क्या, वो आया है कि अगर हमें डायरेक्ट पद निकालना है, जैसे हमें दे दिया गया कि पहला पद ए बराबर 4 है, हमें पता पूछा गया है, और सार अनुपात दे दिया गया है हमें, जो आर बराबर है वो 3 दिया गया है, और हमसे पूछा गया है चौथा पद निकालिए, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो सीन क्या है, अब फोर्थ टर्म तो ये हो गया। अच्छा होता क्या है कि फोर्थ टर्म निकालना है, तो जैसे ए है, ए आर है, ये क्या है कि चौथा टर्म निकालना ना, तो 4 में से एक गा, जैसे मान लो अगर n-1 होता है, अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो n बराबर अगर 4 है तो 4-1 बराबर 3, तो इसका मतलब है कि अगर हमें चौथा टर्म निकालना है तो एक संख्या कम होगी, जैसे देखो पाँचवा टर्म है, यहाँ से हमें पाँचवा टर्म निकल रहा है, तो क्या है 5 में से एक कम हुआ 4, ऐसे अगर छठा टर्म निकालना होता तो वो होता ए आर की पावर 5, तो मतलब संख्या एक अंक कम होगा, क्योंकि n-1 आ रहा है, क्योंकि पहली संख्या ए है, AR1 AR2, तो ऐसे करके हम डायरेक्ट, हमसे पूछा गया 4 टर्म निकालिए, तो हमें यहाँ से एकदम से समझ में आना चाहिए कि AR क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि एक अंक कम निकालना है। तो 4 टर्म निकालने के लिए क्या है, ए बराबर में 4 दिया गया है, और आर बराबर कितना है 3, और चौथा टर्म निकालना है, तो ए आर मतलब एक माइनस में एक कम होगा तो 3 हो गया, तो 4 गुणा 3 तिरका 9 तियाँ 27, तो यहाँ से ये इसका हो गया जो हमें चौथा टर्म निकल आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे ये यहाँ पे दिया गया है n वां टर्म, ठीक है, तो ये जो है n वां टर्म है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये है, क्या है, n वां पद जैसे निकाला है तो Tn AR(n-1), ठीक है, A × R(n-1), तो जो नंबर होगा उसका एक कम होगा, जैसे मान लो हमें यहाँ से पता लगा 20वां पद निकाल लिए, 20वां पद, तो 20वां पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A × R, और 20 में से एक कम हो गया क्योंकि n बराबर ही है 20, जो n बराबर है ये 20 है, तो 20 में से एक कम क्या हो गया 19, ठीक है, अगर वैल्यू इसमें दी गई तो वैल्यू रख के निकल लेंगे आगे, ठीक है। ये तो हो गया n वां टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया, जो हम इजीली समझ में आ रहा है, क्या है n वां टर्म का क्या फॉर्मूला है, Tn बराबर A × R(n-1). अभी क्वेश्चन से आप और क्लियर हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। Sn बराबर n पदों का योग, अगर एक जीपी में हमें दिया गया है, जीपी दे दी गई AR1 AR² ARQ, और ये है हमें पूछा गया 20 जीपी के 20 पदों का योग बताइए, ठीक है। तो n बराबर क्या है, यहाँ पदों का योग, मतलब s बराबर है पदों का योग, n बराबर है पदों की संख्या, ठीक है, n पदों की संख्या का योग है वो Sn है, ठीक। अब क्या है, यहाँ से देखिए, जैसे कि अगर हमें दिया होता कि, तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है जो AR(r-1)/R-1, ये जब लगेगा जब r ना 1 से बड़ा होगा, जैसे अच्छा बड़ा कैसे होगा वो चीज़ सीन क्या है, बड़ा कैसे होगा, बड़ा ये है, r जो है, r आप समझ चुके हैं सार अनुपात है, जैसे कि 3, 9, 27 और 81, तो इसमें जो सार अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, सेकंड टर्म मानो फर्स्ट टर्म करेंगे तो इसका क्या है, इसकी 3 आ रहा है, तो ये तो 1 से बड़ा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा 1 से छोटा कैसे होता है वो भी देखिए, जैसे कि हमें जीपी सीरीज दी गई हो,
ये दिया गया है 32, 16, 8, 4, 2। अब यहाँ से हमें इसका सार अनुपात निकालना हो तो क्या होगा, 16/32, तो क्या आ गया 1/2। जरूरी नहीं है इसका ही निकालो, किसी का निकालो सेम ही आएगा, किसी किन्हीं भी दो पद, कंजुगेटिव मतलब होता है लगातार दो संख्याओं का अगर आप जीपी का जो रेशियो निकालेंगे, सार अनुपात कॉमन रेशियो निकालेंगे वो सेम ही आएगा। जैसे मान लो इसका निकाल रहे हैं मैं, तो क्या है 2/4, तो वो हो जाएगा 1/2, सेम ही होगा। तो अब ये क्या, ये एक से छोटा है या बड़ा है, तो ये एक से छोटा है, ठीक है, ये आधा है, एक बड़ा होता है, ये आधा है। तब अगर ये छोटा आ रहा है तब फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। तो क्या इस सम निकालने के लिए आएगा ए 1 - r⁻n और 1 - r, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आप ना क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तो और अच्छा समझेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला ये, अगर अभी तो ये क्या था, ये था जैसे मान लो 20 संख्याओं का सम चाहिए तो n = 20 हो गया, या मान लो 25 संख्याएँ हैं तो वो निकाल सकते हैं। अगर इन्फिनाइट संख्याएँ हैं, अनंत संख्याएँ हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो है a/1 - r। तो यहाँ तक आप क्या समझ चुके हैं, सबसे बड़ी बात चीज़ है ए क्या है, ए है यहाँ प्रथम पद, ठीक है। आर क्या है, आर है सार अनुपात, और एन है वो है पदों की संख्या, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यदि पहला पद 216 है और सार अनुपात 5/6 है तो गुरुत्व श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, चौथा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी आप पढ़ चुके हैं, Tn = a+a × r(n−1) ठीक है, इतना है। Tn बराबर क्या है, a × r(n−1). अब यहाँ से हमें दिया गया है, अब देखो क्या क्या दिया गया है। पहला पद a बराबर दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, वो है 216, ठीक है। सार अनुपात जो r है वो कितना दिया गया है हमें, वो दिया गया 5/6, ठीक है। चौथा पद के लिए हम निकाल लेंगे, क्या होगा, Tn चौथा पद a कितना है 216 इंटू r बराबर कितना दिया गया 5/6, n जो है वही तो है, चौथा पद निकालना है, चौथा पद n पूछा गया है, ठीक है। तो n क्या है 4, तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है। मतलब n बराबर है 4, तो 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ से करेंगे 216 इंटू 5 पावर 3 कितना हो गया 125, और 6 की पावर 3 क्या होगा 6 × 36 = 216। तो हमें यहाँ से पता लग गया जो चौथा टर्म है वो कितना है, Tn 4 हो गया, T4 कितना हो गया 125, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें क्या क्या दिया है आपको, देखो, किसी गुरुत्व श्रेणी जीपी का पहला पद 12 और सार अनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 जो पद हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए बराबर कितना दिया गया है इसमें हमें 12, आर बराबर जो सार अनुपात है वो कितना दिया गया 4, ठीक है। और आर जो है ये एक से बड़ा है या एक छोटा है, ये बताओ, बड़ा है ना एक से, तो फार्मूला क्या लगेगा, तो फार्मूला लगेगा SN a r⁻n−1/r−1, ठीक है। तो हमें क्या है 4 पदों का योग चाहिए, 4 पदों का योगफल, तो S4, ए कितना है, ए है 12, आर कितना है 4, एन हमें कितना है 4 पदों का ही, तो ये तो एन है ना, 4 पदों की संख्या है जो वही एन है, तो 4 -1/r कितना है 4, 4 में से 4 -1, तो कितना आ गया, देखो 12 गुणा 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, तो 256 -1 -1 अपॉन में कितना आ गया 3, 3 से ये 4 कट गया, 3 चौक 12, 3 से ये 4 कटा, 3 चौक 12, तो बचा कितना अब 4 × 256 में से 1 गया 255, तो आ गया 4 × 5 = 20 की 0, हाथ से लगी 2, 4 × 5 = 20 और 2 22, हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो हो गया 1020, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
यहाँ से आप सम निकालना सीख गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और खुद कीजिए। इसमें हमें क्या क्या दिया है देखो। एक गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद 15 है, सारानुपात 4 है, इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, ए बराबर हमें कितना दिया गया 4, और आर कितना है, सॉरी प्रथम पद है वो तो 15 है ना, तो प्रथम 15, ए बराबर 15 हो गया, आर बराबर कितना है 4। हमें 4 पदों का योगफल चाहिए, तो क्या है S4 SN का फॉर्मूला फिर लिख दिया आप, ए आर ई पावर एन माइनस 1। यहाँ भी देखिए आर जो है 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आर माइनस 1, तो S4 पहला पद कितना है 15। ठीक है, आर क्या है, आर दिया 4 और 4 ही पद निकालना, तो 4 माइनस 1, और आर माइनस 1, तो 4 और माइनस का 1, तो कितना होगा देखो, कितना होता है 15। 4 बाब 4 कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64 चौकू 256, तो 256 माइनस 1 अपॉन 4 में से गया 3, 3 से काटा ये 5 बार, तो ये कितना आ गया 5 गुणा 256 में से 1 गया 255, तो 5 से किया मल्टीप्लाई, कितना हो गया 55 25 की 5, यहाँ से लगी 2, 55 25 और 2 7 27, यहाँ से लगी 2 5 10 और 2 12, तो ये हो गया 1275, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत है तो एक बार दोबारा वीडियो फिर देख लीजिए, वरना कुछ भी ऐसा कुछ इसमें है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्व श्रेणी के कितने पद हैं। अब देखिए ये ना, अभी तो हम चौथा पद निकाल लेते या 4 पदों का योग निकाल लेते, इसमें पूछा गया कितने पद हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या है, पहला पद तो इसमें ये हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 4, सारानुपात आर कितना हो, 4 पंचे 20, 20 पंजे 100, तो इसका मतलब 5 है, क्योंकि 5 का रेशियो जो आ रहा है वो 5 ही का आ रहा है। 100/20 कर लो तो 5, या 20/5 कर 20/4 किया तो 5। ठीक है, रेशियो सेम आ रहा है ना, और किन्हीं भी दो पदों का रेशियो निकालो वो सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है तो कितने पद हैं। अब देखिए अभी हम जो निकाल रहे थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, जैसे TN बराबर A इंटू आर एन माइनस 1। ठीक है, तो यही तो हम एनवा पद निकाल रहे थे, तो वो क्या है, जैसे मान लो चौथा पद निकाला हमने, तो वो जो पद आया यही तो है, तो इसी में ये पूछ रहा है ये वाला पद कितने पद हैं, तो ये लास्ट पद तो यही है, तो हमें यही TN की वैल्यू दी गई है इसमें, तो ये कितनी है 625। ठीक है, 62,500 इजुगल टू ए का मान कितना दिया गया 4, आर कितना दिया गया, आर है 5, और एन माइनस 1, एन ही निकालना है, एन हमें पता नहीं कौन सा पद है, ये तो निकालना है लेकिन हमें लास्ट पद पता है। ठीक है, तो आपको अगर डाउट हो रहा है समझाने, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये हमें चौथा पद निकाला था यहाँ से हमने, तो क्या है, तो ये चौथा पद, ये तो हमें लास्ट चौथा पद ही तो निकालना था, ये चौथा पद कौन सा है, तो हमने वो क्या किया, तो हमने ये TN 4 पद लिखा हम, लेकिन हमें एन की संख्या दी गई थी 4-1। ठीक है, तो ये हमने चौथा पद ही निकाल लिया एंड में। और इसका ये जो क्वेश्चन है ये ठीक उल्टा है इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें पद दे दिया गया, लेकिन पूछ रहा है वो ये कौन सा पद है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 4 से काटा तो ये 100, मतलब ऐसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 625 इंटू 100, सेम बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 से ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर आ गए, कितने आ गए। ठीक है, यहाँ से इतना समझ में आ गया, तो ये 25 बार कटा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया है 625 गुणा 25 बराबर 5 की पावर n-1। ठीक है, अच्छा 625 अगर हमें 5 की फॉर्म में चाहिए तो क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 5 की पावर 4 तो ये आ गया, और ये जो है ये है 5 गुणा 5, तो टोटल कितने हो गए, तो ये टोटल हो गए 5, 4 तो ये और 2 ये, तो 5 की पावर
6, इतना तो आप बेसिक समझ ही रहे होंगे। उसके बाद इधर क्या बचा, इधर जो बचा ये 5 की पावर जो है n-1। अगर इन दोनों का कंपेरिजन हम कर देंगे तो क्या ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 6 बराबर, क्योंकि 5 सेम है तो 6 बराबर n-1। तो यहाँ से n कितना आ गया, ये 1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 7। तो हमें ये पता लग गया जो ये जो है ना, इसमें टोटल पद हैं वो कितने हैं, 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ये क्वेश्चन है, ये आप कीजिए खुद ही, वीडियो को रोकिए और 15-20 सेकेंड में करके दोबारा, वीडियो अगर नहीं बन रहा है तो दोबारा फिर देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ हमें पता लग गया ए बराबर कितना दिया गया है, 3। ठीक है, और आर बराबर जो दिया गया है वो क्या है, सेकेंड टर्म 18 को अगर मैं 3 से भाग दे रहा है तो क्या आ रहा है, 6। तो हमें जो दिया गया है आर बराबर 7/5 जो है वो कितना है, 6। ठीक है, इतना हमें यहाँ से पता लग गया। हमसे पूछ रहा पदों की संख्या कितनी है, कोई नहीं हम निकाल लेंगे। Tn फॉर्मूला क्या है हमारा, a इंटू आर की पावर n-1। तो Tn पदों की संख्या, a हमें कितना दिया गया, 3, आर कितना है, 6, सॉरी, और Tn हमें दिया गया है कि अंतिम पद है वो क्या है, वो है 23,328। ठीक है, अब मैं 6 n-1 n हमें निकालना है कि पदों की संख्या कितनी है। इसे अगर मैं 3 से काटें तो कट रहा है, 3 7 21, 2 बचे, 3 7 21, 2 बचे, 3 7 21 और 3 18। ठीक है, ठीक है, इधर क्या बचा, इधर बचा 6 की पावर n-1। तो हमें ये समझ में आएगा, ये जो आएगा ये 6 की फॉर्म में ही होगा कुछ ना कुछ। तब क्या होगा, देखो 6 गुणा 6 36, 36 छक्का 216, और 216 गुणा 6 होता है 1296। ठीक है, 1296 गुणा 6, 5×6 = 72, लगभग इतना ही बैठेगा। देखो ऐसे क्यों, देखो अगर 1296 को मैं 1300 ही मार रहा हूँ तो गुणा 6 13 7800, तो ये 7800 से थोड़ा ही कम है। ठीक है, क्योंकि 4×6 = 24 ही कम है, अब वो 6 ये हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया हमें यहाँ से कितना है। तो हमारा आ गया 6×36, 6×36 छक्का 216, 216 छक्का 1296 छक्का, इतना आ गया। तो 6 की पावर n-1, तो ये कितना हो गया, 6 की पावर 5 हो गया। तो 6 की पावर 5 इज इक्वल टू 6 की पावर n-1। तो यहाँ से n-1 क्या हो गया, अगर 6 जो बराबर ही हैं दोनों में, तो n-1 हो गया, n-1 बराबर 5। तो यहाँ से n आ गया, ये माइनस उधर जाएगा, ये कितना हुआ, प्लस, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, इजी है, सेम पैटर्न में कीजिए आपसे, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। देखो ए बराबर कितना दिया गया हमें, 6, 6×3 = 18। तो हमें यहाँ से आर बराबर पता लग गया कितना, 3। एक तो डायरेक्ट गुणा करके, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसी 54 18, मतलब सेकेंड टर्म लास्ट टर्म कर लिया तुमने, सॉरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे मान लो ये 18, किसी से भी आया, किसी में निकालो 18/6 तो 3। ठीक है, तो हमें पता लग गया सारण बात जो है वो है 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंट। अब यहाँ से हमें निकालना, हमें कितने पद निकालने हैं, तो ठीक है, हमें तो पता है फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a इंटू आर की पावर n-1। अब देखिए Tn कितना दिया गया, वो है, Tn का मतलब होता है n टर्म तक। ठीक है, तो कितने टर्म हैं, वो हैं 39,366 बराबर, ए कितना है 6, आर की पावर आर कितना है 3, और एन हमें पता नहीं, एन ही तो निकालना है, तो n-1। 6 से 1 काटा, 6×36 बचा 3, 56 6×36 6 × 6, तो अब बचा कितना, 3 की पावर n-1। अब देखिए ये एक तो 3 का कोई टर्म है। ठीक है, कौन सा है वो देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 27, 3 81, 3 243,
243, ठीक है, 243 मतलब 3, 3 तिरका 9, 3 27, 3 81, 243 × 3 होता है, 243 × 3 होता है 729, और 729 × 3 हो गया है 7 × 21, 19 × 87, 2187, ठीक है। इसका भी 3 अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ तो 2187 × 3, 7 × 21, ये लगभग 65 लगभग क्या 65 से 61 बैठेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3n-1। तो ये है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 की पावर 8 बराबर है 3n-1। तो यहाँ से मैं इक्वल करने पर क्या आएगा, n-1 इज इक्वल टू 8। तो n कितना आ गया यहाँ से, ये माइनस का इधर गया प्लस हो गया 9। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी जहाँ आपने दूसरे क्वेश्चन में किया तो उसमें क्या था, सारवंतर जो था आपने दो फॉर्मूले में पढ़े हैं। एक क्या है, एक पढ़ा है आपने ए r⁻n-1 अपॉन r-1। ये कब है, ये जब है जब r जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है a × 1 - r⁻n और 1 - r। ये कब है, ये जब है एक r से 1 बड़ा है, r छोटा है 1 से, ठीक है। अब इसमें देखिए इस कंडीशन में क्या है, तो पहले तो हम सारवन बात ही निकालते हैं कि क्या है। अगर मैं मान लो इसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो क्या है, 3/16 बटे 3/4। अच्छा, ये आप जानते होंगे अब क्या होगा, ये वाला इधर इसमें गुणा हो जाता है, इसका इसमें हो जाता है, ठीक है। मतलब ये संख्या ऊपर पलट जाती है, तो क्या हो जाएगा 3/16 और ये हो गया 4/3। तो 3 से 3 कट गया, 4 चौको 16, तो 1/4, 1/4 आ गया आर की वैल्यू। तो ये सारवन जो 1/4 आया है, तो ये जो है ना, ये 1 से छोटा है बड़ा है, तो ऑब्वियसली छोटा है, ये 1 का 4वां हिस्सा है, ठीक है। तो फार्मूला जो लगेगा वो ये वाला लगेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो फार्मूला लगेगा क्या, SN बराबर a1 - r⁻n और 1 - r, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें ये जो है ना, ये जो डबल पॉइंट से कॉमन यूनिट कॉमन लगे, ये n है, यहाँ पे ये n है, ये यहाँ पे n है, ये यहाँ पे n है, ये यहाँ पे n है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, तो सम बैठेगा s⁻n। ए क्या है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो क्या है वो 3/4 है, ठीक है। उसके बाद आता है 1 माइनस आर। आर जो आर कितना निकला, अभी हमें आर निकाला, कितना निकाला था 1/4 आया था, आर जो आया था सारों बाद निकल के आया था 1/4। तो 1 - 1/4 और की पावर n, ठीक है, अपॉन में 1 - आर। आर कितना है 1/4। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, अब जैसे इसे सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 4 एकम 4 में से गया 3/4, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, ऊपर तो समझ रहे, अभी जो आपको मैंने बताया था आगे कैसे ये वाली संख्या कैसे पलट गई। तो ये जो हम टोटली लिखेंगे आगे वो लिख सकते हैं, इधर लिख ले रहे हैं, आर बराबर है 1/4 है, ठीक है। तो आ गया ये 3/4, और ये जो 4 ये 3/4 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, तो इंटू 4/3। और क्वेश्चन में क्या बचा, 1 - 1/4 की पावर n, ठीक है। तो देखो 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो फाइनली जो आंसर बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है 1 - 1/4 की पावर n। दिख नहीं रहा है तो कलम चेंज कर रहा हूँ,
तो 1 - 1 की पावर 4 की पावर n ये बचा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन उसी तरीका है। यहाँ में दिया गया क्या है, फटाफट करते हैं। ए बराबर 6/7। ठीक है, आर हमें निकालना है, तो आर का निकालना क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अगर 6/49 बटे 6/7, तो ये पलट जाएगा ना, तो 6/49 हो गया इंटू 7/6, तो 6 से 6 कट गया, और 7 से 49, तो 1/7। तो हमें पता लगे आर जो है वो कितना है, 1/7 है। ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ से हमने आर निकाल लिया अपना। वो तो आपके लिए करना पड़ रहा है इतना, वरना आप भी जब निकालने सीख जाएंगे ना तो एकदम से निकाल लेंगे यार, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1/7 आ गया। अब हमें फार्मूला क्या है, एस एन का फार्मूला भी बार बार लिखना पड़ रहा था कि दिमाग में बैठ जाए आपके। ए 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ठीक है, तो ए कितना है, 6/7 है, और 1 - r कितना है, 1/7। ठीक है, की पावर n, और अपॉन में क्या बचा, 1/1 - 1/7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचा, 6/7 तो ऊपर है ही। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 6/7 तो है। अब देखिए ये क्या है, 7 एकम 7, इधर जाएगा -1, तो ये 6/7 ही आ गया ना। तो ये जब ऊपर जाएगा, इधर ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा ना, तो ये हो गया 7/6। ठीक है, और 1 - 1/7 की पावर n, तो 6 से 6 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो बचा क्या, 1 - 1/7 की पावर n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी यही होगा हमारा। चलिए करते हैं, फटाफट करेंगे। क्या है, पहले तो आपकी ये आप रोक के खुद ही कीजिए, आपको यह हो जाएगा। ठीक है, और जब नहीं हो तो दोबारा आंसर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ए बराबर 3/11 है। ठीक है, हमें आर निकालना है, फटाफट क्या करना है, 3/121 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 3/11 है, तो ये ऊपर पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/121 इंटू 11/3, तो 3 से 3 खत्म, तो क्या बचा, 1/11। तो आर निकल के आ गया हमारा कितना, 1/11। ठीक है, फटाफट निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, तो आर बराबर 1/11। अब क्या हमें फार्मूला तुम्हें पता ही है, फार्मूला क्या है हमारा, एस एन बराबर ए 1 - r⁻n अपॉन 1 - अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये। ठीक है, तो n पदों का योग निकाला, ये कितना है, 3/11। ठीक है, 1 - r कितना है, 1/11 की पावर n। ठीक है, और अपॉन में क्या है, 1 - 1/11। तो अब क्या बचा यहाँ से देखो 3/11 ऊपर बचा। ठीक है, और इसमें अंदर तो सेम ही है, 1 - 11 की पावर n। लेकिन यहाँ क्या है देखो, 11 में से गया कितना हो जाए, 10/11। तो ये जाएगा, ये पलट जाएगा ऊपर जाके, तो जो बचेगा क्या, फाइनली जो बचेगा हमें मिलेगा वो क्या है, 3/11 इंटू 11/10, क्योंकि ये ऊपर जाके पलटेगा ना, समझ गए। तो इंटू 1 - 1/11 की पावर n। ठीक है, तो देखिए क्या है, 11 से 11 कट जाएगा, तो बचा क्या है हमारे पास, 3/10। फाइनल आंसर निकल के आया हुआ है 1 - 11 की पावर n। तो ये सब निकालने का यहाँ से हमें फॉर्मूला आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म हुई, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी को भी कोई दिक्कत है ये आप तो दोबारा ये रिपीट करके आप देखिए। ठीक है, बाद आगे आपको बहुत डिटेल में समझाया, आसानी समझाया ये चीज़ें हैं, इसीलिए। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही 1 शॉट में कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के हिसाब से आपको
जितने भी टॉपिक होंगे, अब ये जितने भी सारे क्वेश्चन जो थे इसमें जो कराए गए हैं, ये यूपीएसआई के 2021 के सारे सेट के क्वेश्चन, मतलब सारे टाइप के आए गए थे। ठीक है, घूम फिर के ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिया गया था, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस चल रहे हैं। तो वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और अच्छा लेके, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के हिसाब से सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार।